दोस्तों 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अगर मैं बात करूं ईवी मार्केट की यानी कि टू व्हीलर्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो पिछले कुछ महीने जो कि फेस्टिव सीजन था इनमें काफी धमाकेदार सेल्स देखने को मिली। अगर मैं बात करूं ओला, एथर, बजाज, टीवीएस सब ने नए नए स्कूटर्स लॉन्च किए। कुछ तो सक्सेसफुल रहे और कुछ जो है थोड़े से डाउन में रहे। कुछ ने लॉन्च किए लेकिन डिलीवरीज नहीं हुई तो भी उनकी नंबर्स काफी डप रहे। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि 2026 में कौन से नए इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं, कौन से कंफर्म्ड है, किसकी टेस्टिंग चल रही है और कौन से वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दैट विल बी कमिंग इन 2026 जो कि 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना क्योंकि इससे आपके ईवी बाइंग डिसीजन में काफी इंपैक्ट आ सकता है। अगर आप अभी सोच रहे हो लेने के लिए तो ऑलमोस्ट 1-2 महीने रह गए, आप रुक सकते हो और नेक्स्ट मंथ अगर आपको नई नई चीजें, नए नए फीचर्स ऑफर कर रहे हैं कम प्राइस में तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हैं 2025 का। अगर मैं बात करूं ओला की, ओला ने जेन 3 स्कूटर लॉन्च किया था 2025 में और रोडस्टर एक्स बाइक जो थी वो भी लॉन्च करी। ओला S1 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया लगभग 15 अगस्त के आसपास रिवील किया है। हालांकि डिलीवरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, वो भी स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी ही। तो ओला ने ये जेन 3 स्कूटर्स और रोडस्टर एक्स जो है वो जैन के अराउंड लॉन्च किया था। इसी से पूरा साल इनका चल गया और नंबर्स काफी अच्छे रहे इनके। जो कि सर्विस की अगर मैं बात करूं, सर्विस अभी भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और ओला जो है 2026 में एक तो आपका S1 स्पोर्ट्स जो बाइक है इसको इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर देगी 2026 में। बट ओला की तरफ से नंबर्स काफी मेंटेन रहे इन दो स्कूटर्स की और बाइक की वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं बजाज की, जिन्होंने 35 सीरीज जो है वो लेकर आए, लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट के जो सप्लाई इशू है उसकी वजह से इनका प्रोडक्शन स्लो रहा। फिर भी सेल्स नंबर जो हैं वो इतने ज्यादा डिप नहीं हुए। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं तो लास्ट मंथ की तो बजाज नंबर 1 पोजीशन पे था चेतक की वजह से। बिकॉज इनके जो स्कूटर्स हैं वो काफी बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग है, स्पेस भी है, एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर्स है, ज्यादा स्पीड वगैरह नहीं होती, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग है, स्पेस भी जो है वो ठीक ठाक मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें टीवीएस की, तो टीवीएस ने अपनी सीरीज में एक्सपैंड किया था और ऑर्बिटर को लॉन्च किया था। हालांकि कुछ शेड्स में ही लॉन्च किया था, तो ये भी इनका अब 2026 या 2025 के अभी जो 1-2 महीने इनमें ये और बाकी की शेड्स में भी लॉन्च करने वाले हैं और 2026 में ये बाकी जगह भी लॉन्च करेंगे, ये तो कंफर्म्ड है ही। तो इनका iQube सीरीज जो है वो लगभग वो भी टीवीएस भी सेकंड नंबर पर रही है। अगर मैं सेल्स नंबर की बात करूं तो ये सेकंड नंबर पे है और अच्छे स्कूटर्स है, इनके वैल्यू फॉर मनी है। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने iQubes के अंदर हर सेगमेंट ऑडियंस की जो सेगमेंट है उनको टारगेट किया है। इनके कम बैटरी पैक वाले स्कूटर्स हैं, हाईएस्ट बैटरी पैक वाले, मतलब हर ऑडियंस को इन्होंने कैप्चर किया है अपने सीरीज में। अब बात करते हैं दोस्तों एथर की। एथर ने रिस्ता को लॉन्च किया था जो कि एक फैमिली स्कूटर है, बहुत ही प्रैक्टिकल स्कूटर है और इस स्कूटर ने एथर की नंबर्स को जो है वो स्काई रॉकेट की तरह बढ़ गए। नंबर्स ग्राफ एकदम टॉप पे चला गया। स्कूटर बहुत बढ़िया रहा एथर की तरफ से। अगर मैं बात करूं दोस्तों वेदा की, तो हीरो जो मोटोकॉर्प की तरफ से वेदा है, इन्होंने भी X2 लॉन्च किया जो कि एक रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है और प्राइस जो है वो काफी कम रखा, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा ओला और एथर की सेल्स पे। मतलब बहुत लोगों ने पसंद किया क्योंकि वेदा की एक चीज बहुत अच्छी है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, चार्जिंग नेटवर्क ये भी बहुत अच्छा है। लोगों को स्पेस जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है और बैटरी कैरी करना, निकालना और उसको चार्ज करना ये एक ऑप्शन है। कई लोगों को कंफर्टेबल लगता है तो उन्होंने इसे प्रेफर किया। ओवरऑल बहुत अच्छे स्कूटर्स हैं, जिस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं लो प्राइस में, उसमें वैल्यू फॉर मनी है इसके स्कूटर्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर की यानी कि 2026 की। 2026 में सबसे पहले स्कूटर आ जाता है सुजुकी की तरफ से EXS। दोस्तों सुजुकी फाइनली रेडी हो गया है। मतलब मैं अगर स्कूटर की बात करूं स्पेसिफिकली तो ये स्कूटर शोकेस हो चुका था, पहले टेस्टिंग भी हो चुकी है। लॉन्च जो है वो अभी लॉन्च है। क्यों इन्होंने डिले किया? एक्चुअली डिले का रीजन कंपनी ने जो बताया है कि हम अभी स्टोर्स को रेडी कर रहे हैं और स्टोर्स के अंदर चार्जर जो है वो इंस्टॉल करवा रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि बस एक शोरूम खोल दिया, स्कूटर्स रख दिए और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है क्योंकि बैटरी ड्रेन होती है डेली बेसिस पे। तो उनको ये है कि पहले हम चार्जर लगाएंगे, अपने जो स्टोर्स हैं उनको वेल इक्विप्ड बनाएंगे और जब भी डिलीवरीज होंगी तो फुल चार्ज करके हम स्कूटर
लोगों को देने वाले हैं। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम थोड़ा डिले करेंगे और स्कूटर को प्रॉपर तरीके से लेकर आएंगे। तो मोस्ट लाइकली जो है भारत मोबिलिटी एक्सपो में ये एक फुली तरह से लॉन्च कर देंगे और डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी ही। तो 2026 में आपको ये स्कूटर देखने को मिलने वाला है, सुजुकी EXS। अगर मैं इसकी की स्पेक्स की बात करूं जो कि एक्सपेक्टेड है, 3.0 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलने वाला है और इसमें 4.1 किलोवाट का मिड ड्राइव PMS मोटर देखने को मिलेगी, जिसकी टॉप स्पीड जो है एक्सपेक्टेड है कि 70 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है, जो कि रियल वर्ल्ड में रेंज जो है वो लगभग 80 से 95 किलोमीटर तक की आराम से दे देंगी। और ये बेल्ट ड्राइव मोटर के साथ आएगी जो कि स्मूथ होता है, साइलेंट ऑपरेशन होता है। बेल्ट ड्राइव का एक फायदा ये है कि आपका स्कूटर जो बिल्कुल साइलेंट होता है, अच्छा है, ओला में आता है, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम अब तक कोई मेजर प्रॉब्लम्स तो कोई फेस करने को नहीं मिले हैं। ये स्कूटर को दोस्तों बनाया गया, आप स्क्रीन पे देख लेंगे जो भी इसकी हमें इमेजेस देखने को मिल रही हैं, उसमें क्या है कि स्कूटर पूरा फैमिली सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। मतलब कंफर्ट को पूरा प्रायोरिटी दी गई है, रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस लो। वैसे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मेंटेनेंस कम ही होती है। और गुड पार्ट क्या है, ये जापानीज इंजीनियरिंग की तरफ से है, जिनका एक ट्रस्ट लेवल जो है वो आपको बहुत बढ़िया, मतलब आप बेफिक्र होकर इसको चला सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी पे, और जो कंफर्ट है वो सब चीजें परफेक्ट रहने वाली है। तो आपको ओवरऑल एक अच्छा स्कूटर देखने को मिलेगा 2026 में। अब बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड प्राइजेस जो हैं वो रिवील नहीं हुए। हमें लगता है कि ये 1 लाख के करीब आएगा। जैसे कंपनीज करती हैं इंट्रोडक्टरी प्राइस बन लॉन्च पे कर देती है कि 1 लाख का, बाद में 1 महीने बाद या फर्स्ट 10,000 बुकिंग या 20,000 बुकिंग के बाद ये प्राइस बढ़ा देती हैं। तो लगभग 1 लाख से 1,10,000 रुपए एक शोरूम के प्राइस पॉइंट पे ये स्कूटर मिलने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड स्कूटर की, जो है यामाहा की तरफ से। अब आप सोच रहे होंगे यामाहा की तरफ से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में दिखा नहीं अभी तक, क्योंकि ये बहुत डिले कर चुके हैं अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आते आते, ये पेट्रोल में ही लगे हुए थे। अब जो इनका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, जिसका नाम अभी RY01 के नाम से एक्सपेक्टेड है। बाकी ये है कि नाम जो है, ये एक प्रोजेक्ट नेम है RY01, ये नाम चेंज हो सकता है लॉन्च के टाइम पे। तो यामा जो है अब वेट नहीं कर रहा, अब वो सीधा एक स्कूटर लॉन्च कर रहा है। इसका जो प्रोटोटाइप है वो स्पॉट किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। टेस्टिंग चल रही है और ये लोग जो हैं वो रिवर इंडी प्लेटफॉर्म के अराउंड बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि यामा ने रिवर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आपको एक चीज तो देखने को मिलेगी, इनका जो स्कूटर है वो बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि यामा जो है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहती है। तो आपको इस स्कूटर में बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस जो है वो बैलेंस रहने वाली है। राइड कंफर्ट जो है वो बेटर मिलेगा आपको। अर्बन और डेली फोकस डिजाइन मिलने वाला है। मतलब ये लोग अगर लेट कर रहे हैं, क्योंकि रिवर इंडी के प्लेटफॉर्म पे ये बनेगा स्कूटर, मोस्ट लाइकली पार्ट शेयरिंग भी आपको देखने को मिलेगी, सिमिलर ही लग सकता है स्कूटर, लेकिन ये अपनी जो बेसिक कोर जो है, जिसके लिए यहाँ जाना जाता है, वो बिल्ड क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो सब ये मेंटेन रखेंगे। तो एक तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है 2026 में बाकी ब्रांड्स को। और क्योंकि ये पहला स्कूटर लेकर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया तो जरूर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड लॉन्च जो है वो 2026 के एंड में ही आपको देखने को मिल सकता है। रेंज जो है, जो सबकी प्रायोरिटी है, वो मुझे लगता है 120 किलोमीटर तक की ये देंगे, उससे नीचे नहीं लाएंगे। प्राइजेस जो है, एक्सपेक्टेड प्राइस वो अराउंड 1.15 लाख के अराउंड ये लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि प्राइस पॉइंट में ये ज्यादा खेलेंगे नहीं, ये पहले परफॉर्मेंस पे और बिल्ड क्वालिटी पे और रेंज पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्राइस बेशक ज्यादा ही रहेगा, आपको अभी प्राइस वॉर पे अभी नहीं उतरेंगे, क्योंकि पहला स्कूटर ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इनका प्राइस 1.15 लाख के अराउंड रहने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे स्कूटर की, जो कि आपको 2026 में देखने को मिलेगा। वो है बजाज चेतक का बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बजाज चेतक का एक बजट स्कूटर आने वाला है, जो कि एक नया वेरिएंट है और टोटली डिफरेंट रहने वाला है। क्योंकि ये बजट स्कूटर होने वाला है, मतलब TVS को भी देखा बजाज ने कि ये लोग तो यार हब मोटर लगा रहे हैं और बहुत सस्ता स्कूटर लगा रहे हैं और अच्छी सेल हो रही है। तो चेतक ने, बजाज वालों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक हब मोटर के साथ एक स्कूटर लेकर आए, क्योंकि हब मोटर जो होती है, मैं बता दूं, उसकी वजह से स्कूटर की कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों लगाना है इतना अलग सा मोटर? हालांकि उसमें चैलेंजेस हैं हब मोटर में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जितने भी स्कूटर आपको मार्केट में सस्ते वाले मिलेंगे हब मोटर के साथ, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है टायर पंचर हो जाए तो आपको पूरा मोटर को ओपन करवाना पड़ता है कंपनी से।
आम बंदा उसे ओपन नहीं कर सकता। हालांकि पंचर जो है वो लग जाते हैं, छोटे मोटे पंचर जो है वो आजकल लग जाते हैं बाहर से ही, लेकिन अगर आपको ज्यादा मेजर टायर चेंज करवाना है तो पूरी मोटर को खुलेगी और उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है और उस मोटर को खुलवाना पड़ेगा कंपनी से। तो एक चैलेंजिंग है, अगर आपका स्कूटर चल जाते मोटा पंचर हो जाता है और रिपेयर टायर निकालना पड़ता है तो एक चैलेंज आ जाता है। एनीवेज, स्कूटर को बजट स्कूटर निकालना है बजाज को, तो बजाज ने ऑर्बिटर को देखा और VX2 को जो कंपटीशन देखा कि बहुत बजट स्कूटर निकाल के ये पूरी मार्केट शेयर खा जाएंगे, तो उन्होंने भी सोचा कि एक नया बजट स्कूटर निकाल देते हैं। अब जानते हैं मेजर डिफरेंस क्या रहने वाले हैं इनके प्रीमियम चेतक से। हालांकि आपको मैं बजाज की एक बात बता दूं, पिछले कुछ समय से इनकी बैटरी में कुछ इश्यूज के आ रहे हैं, लेकिन वो आई थिंक सॉर्ट हो गया है। अब वो मेजर इश्यूज नहीं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं रहा। तो अब बात करते हैं कि डिफरेंसेस फ्रॉम प्रीमियम चेतक, क्या डिफरेंस रहने वाले हैं चेतक जो पुराने वाला है। सबसे पहले है साइड माउंटेड मोटर की जगह आपको BLDC हब मोटर देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया वो सस्ता पड़ता है। दूसरा, इंडिकेटर्स जो हैं वो हैंडल बार पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। बहुत स्टाइलिश और बड़े महंगे कॉस्टली इंडिकेटर्स के बजाय अब उसे हैंडल बार पे छोटा सा शिफ्ट कर दिया जाएगा। बॉडी फ्रेम सिंपल रहने वाला है और कॉस्ट ऑप्टिमाइज रहने वाला है। मतलब कि अभी तक आप देखते थे कि पूरा एक ही शीट पे मेटल बॉडी पे बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा हल्का बनाएंगे। और जो सीटिंग है उसको बजाज बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि इनकी सीटिंग जो कंफर्ट है वो बहुत बढ़िया है। स्टोरेज को भी सेम ही रखा जाएगा। स्टोरेज और सीटिंग कंफर्ट में कोई भी चीज नहीं देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड स्पेक्स की बात करूं, क्योंकि बजट स्कूटर है, तो 0 से 3.5 किलोवाट आवर तक का आपको इसमें बैटरी पैक देखने को मिल सकता है। रियल रेंज जो ये स्कूटर डिलीवर करने वाला है वो हो सकती है 120 से 150 किलोमीटर तक। बजाज की एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये टॉप स्पीड को लिमिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से आप इनके जो स्कूटर्स हैं वो आराम से रेंज डिलीवर कर देते हैं। 120 से 150 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिल सकती है। और टारगेट प्राइस जैसे मैंने बताया, ये 95,000 तक में लॉन्च कर सकते हैं और ये मास मार्केट स्कूटर बन सकता है। और इनका जो एम है, इसको वॉल्यूम पे खेलने का है, कि मतलब हम वॉल्यूम स्कूटर बेचेंगे और मार्केट में अपनी पोजीशन को टॉप पे रखेंगे। और हालांकि ये है भी, बजाज के स्कूटर्स अभी तक नंबर 1 पोजीशन पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, चलते हैं दोस्तों नंबर 4 स्कूटर की बात करते हैं, जो कि 2026 में आपको देखने को मिलने वाला है। वो है एथर की तरफ से न्यू फैमिली स्कूटर, जो कि बना है EL प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एथर के स्कूटर्स आप देखते हो तो एक स्पोर्टी लुक आते हैं, एक सिंगल ना स्पेस देखने को मिलता है, बहुत मतलब प्रीमियम होते हैं स्कूटर में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बहुत अच्छे स्कूटर्स हैं, बट वो फैमिली को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए थे। तो एथर को अब ये बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि एथर ने देखा टीवी फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है और वो काफी अच्छा सेल हो रहा है, और भी बाकी ब्रांड्स के जो फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर्स हैं वो काफी अच्छे सेल हो रहे हैं। तो एथर को अब जाके लगा कि हमें भी अब फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर बनाना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने 2026 में एथर का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है EL, जो कि फुली प्रैक्टिकल फैमिली स्कूटर होने वाला है। अगर मैं लीड हाइलाइट्स की बात करूं तो इसमें आपको बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि एक फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, कंफर्टेबल पिलियन सीट, यानी कि पीछे की जो सीट है वो काफी कंफर्टेबल रहने वाली है। इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं AEBS, क्योंकि ब्रेकिंग ब्रेक्स जो होती हैं वो काफी एडवांस होनी चाहिए और थोड़ा सा बढ़िया रहने वाली है। वॉइस कमांड जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो एथर स्ट्रैक 7.0 में भी है। सर्विस इंटरवल जो है वो 10,000 किलोमीटर का हो जाएगा। हालांकि ईवीज में सर्विस का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, बस आपको चेक ही करना होता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज, सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर का रहने वाला है। फोकस जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, और एथर के साथ ये चीज बहुत अच्छी है कि इनकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये स्कूटर बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि मतलब उनको पता है कि ऐसा ना हो कि 2-3 साल बाद स्कूटर हमारे सर्विस सेंटर पे खड़े होते हैं। इनके स्कूटर सर्विस सेंटर पे कम ही देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने बताया, एक्सपेक्टेड लॉन्च जो है मिड 2026 में ये आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस के ऊपर मैं शुरू से ही कहूंगा कि एथर जो है वो प्राइस के ऊपर ज्यादा नहीं, वो बढ़िया चीज देते हैं, तो प्राइस थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। 1.3 लाख से 1.45 लाख तक का इसका प्राइस हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 4 स्कूटर्स जो कि आपको 2026 में देखने को मिल सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से आपको कौन सा स्कूटर ज्यादा फैसिनेट एक्साइट कर रहा है, आपको कौन सा स्कूटर ज्यादा एक्साइट कर रहा है, और हमें बताएं कमेंट में।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, एक हाइप बटन होता है, जब भी वीडियो देखें तो लाइक करने के बाद हाइप पे ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे वीडियो को थोड़ा रीच ज़्यादा मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।